हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं C++ में। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इन डिटेल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट को कहाँ पे और कैसे यूज़ किया जाता है, उसको एक प्रैक्टिकली करके भी सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका यूज़ करके हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं बेस्ड ऑन ए कंडीशन के बेसिस पर। ठीक है, हम एक कंडीशन रखेंगे और उसके बेसिस पे हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। आप इसे कंट्रोल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। मतलब कि कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं ये आपके प्रोग्राम के फ्लो को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं टू मैनेज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये आपके प्रोग्राम के फ्लो को भी मैनेज करता है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर हम एक कंडीशन के बेसिस के ऊपर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? और आप कंडीशनल स्टेटमेंट को नॉर्मली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है ना, ये आपको अलाउ करता है कि आप आपके खुद के डिसीजंस को आपके प्रोग्राम में रख सकते हैं और आप उन्हें चेक कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, आप आपके डिसीजन को प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन करेंगे। ठीक है, तो आप कंडीशन रखेंगे और अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका जो कोड है उस पार्ट में लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो अनदर कोड जो फॉल्स पार्ट में लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इस तरह से आपके कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो वर्क करते हैं। क्लियर? तो हम ये देखेंगे कंडीशन स्टेटमेंट को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, किस प्रोग्राम के अंदर हम इन कंडीशन स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको ऐसा प्रोग्राम दिया जाता है जहाँ पे आपको कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे इवन ऑड के अंदर आपको प्रोग्राम में कंडीशन देनी होती है क्योंकि आपको ओड भी प्रिंट करवाना है और इवन भी प्रिंट करवाना है, मतलब कि इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों प्रिंट होने चाहिए। तो वहाँ पे आपको कंडीशन देनी होगी कि अगर ऐसा होता है तो इवन प्रिंट हो जाए और अगर ऐसा होता है तो ओड प्रिंट हो जाए। तो वहाँ पे आपको कंडीशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? और सेकेंड आपका हो सकता है प्राइम नंबर। यहाँ पे भी आपको कंडीशन स्टेटमेंट की नीड है। और भी कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो उन प्रोग्राम के अंदर आपके कंडीशन स्टेटमेंट यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है टाइप्स। फर्स्ट आता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का यूज आप सिंगल कंडीशंस के ऊपर करेंगे। यहाँ पे आप सिंगल कंडीशन होगी और सिंगल ही आपका स्टेटमेंट होगा। ठीक है, वहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इफ एल्स। इफ एल्स का यूज हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको सिंगल कंडीशन के ऊपर टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इवन ऑड का प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ में क्या होगा कि यहाँ पे आपको सिंगल कंडीशंस के ऊपर आप मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेस्टेड। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि एक कंडीशंस के अंदर और कंडीशन चेक करना, यानी कि इफ पार्ट के अंदर और इफ पार्ट आ जाएगा तो उसको आप बोलेंगे नेस्टेड इफ, यानी कि कंडीशंस के अंदर कंडीशन चेक की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इफ होगा वो आपका हमेशा प्रोग्राम के अंदर ट्रू पार्ट होगा, ये आपको ट्रू पार्ट डिनोट करता है ये प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, और ये एल्स जो होता है ये फॉल्स पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब आपको कोई कंडीशंस का मतलब फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको आप एल्स पार्ट में लिखेंगे, और अगर आपको कोई कंडीशन ट्रू करनी है तो उसको आप इफ में लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आप किसी डिसीजन, कोई कंडीशन है आपकी, उसको आप कंडीशंस के बेसिस के ऊपर अगर आप कोई पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। क्लियर? अगर आपका कोई भी डिसीजन है यहाँ पे आप उसको कंडीशन कहेंगे और उस कंडीशन के बेसिस के ऊपर आप किसी पर्टिकुलर केस को अगर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपके ये मल्टीपल टाइप के आपके कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं। आप इसको अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कुछ स्टेटमेंट को यूज़ करके प्रोग्राम राइट करेंगे और अगले वीडियोस के अंदर हम सभी को पर्टिकुलरली सिंगल सिंगल को हम देखेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करेंगे। हमारी प्रोग्राम की एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हम एक कंडीशन सेट करेंगे और उस कंडीशन के बेसिस के ऊपर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। डीजे टाइप का हमने यहाँ पे ई नेम का वेरिएबल बनाया है और फिर हम यहाँ पे
सी आउट करेंगे और यूज़र को एक मैसेज पास करेंगे ताकि यूज़र वैल्यू इनपुट कर दे। तो यहाँ पे हमने एंटर नंबर ये मैसेज पास कर दिया और फिर हम सेंड करेंगे ए को, क्योंकि यूज़र जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको हम हमारे ए वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे वापस, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और कंडीशन को सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ए इक्वल इक्वल 5 होता है, ओनली फॉर ए की वैल्यू जब 5 होगी तो ही आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है इफ स्टेटमेंट का यूज़ हम कर्ली ब्रैकेट से उसकी स्टार्टिंग करते हैं, क्लोजिंग भी कर्ली ब्रैकेट से ही करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सी आउट का यूज़ कर रहे हैं और जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम हमारा जो हेलो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हेलो स्टेटमेंट जब प्रिंट होगा जब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हेलो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इस इफ स्टेटमेंट के बाद एक और सी आउट का यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती तो भी प्रिंट होगा और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही तो भी ये स्टेटमेंट तो प्रिंट होगा ही, क्योंकि ये आपका जो इफ स्टेटमेंट है उसके बाहर यूज़ किया गया है। इसीलिए अगर आप इसी स्टेटमेंट को आप इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर रहे होते तो ये कंडीशन ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होता, ठीक है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन हमने इसको बाहर यूज़ किया है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हो रही कंडीशन तो भी होगा और ट्रू हो रही है तो भी होगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। तो इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर नंबर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू इनपुट कर दी 4, तो हमारी यहाँ कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली फॉर वर्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी ए इक्वल इक्वल 5। जब ए की वैल्यू ओनली 5 होगी तो ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं एक बार, वापस इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम यहाँ पे 5 इनपुट करते हैं तो हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वर्ड है वो तो सेम टाइम प्रिंट हो रहा है, मतलब कि कंडीशन ट्रू हो रही है तो भी प्रिंट हो रहा है, फॉल्स हो रही है तो भी प्रिंट हो रहा है। तो क्यों ना हम इसके ऊपर भी कंडीशन लगा दें, तो उसके लिए हम एल्स का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ देंगे, हम एल्स का यूज़ करेंगे और फिर इसको हम एल्स के अंदर डाल देंगे। तो जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी ना तभी ये प्रिंट होगा। अब ये फॉल्स होने पर प्रिंट हो रहा था, ट्रू होने पर भी प्रिंट हो रहा था, वैसे नहीं होगा। जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी ना तभी प्रिंट होगा बस, ठीक है। तो इसको भी हम सेव करके देखते हैं कि कैसे ये प्रिंट होगा। जैसे हमने यहाँ पे 5 इनपुट किया, यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, तो ओनली फॉर हेलो प्रिंट हो गया। जो पहले वर्ड प्रिंट हो रहा था वो नहीं हुआ क्योंकि हमने उसके ऊपर भी कंडीशन लगा दी है, तो वहाँ पे वर्ड प्रिंट हो रहा है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर हमारी कंडीशन फॉल्स करते हैं, इसको हम वापस सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 4 इनपुट करते हैं, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे वर्ड प्रिंट हो जाएगा ऐसे। तो कंडीशन फॉल्स होने के ऊपर आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और कंडीशन ट्रू होने पर आपका इफ में जो लिखा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके इफ एल्स वर्क करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है कि इफ जो होता है आपका ट्रू पार्ट होता है और एल्स जो होता है आपका फॉल्स पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें।